है? अबे कितनी बार रिपीट करो एक ही बात? बोल तो दिया। 8000 किलो का इंजन पुल करता है ट्रेन को 5 वैगन्स को। तो इंजन, वैगन्स पीछे के डब्बे, तो इंजन का मास कितना है? 8000। लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आएगा, स्कूल में मेरे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा ही इसमें इसमें हो रहे क्वेश्चन 8 तक हो गए। 9 में क्या क्वेश्चन है? 1/√2। तो cos 1/√2 होता है π/4 पे, और माइनस होता है थर्ड और फोर्थ, नहीं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। cos नेगेटिव का होता है सेकंड और थर्ड में। cos है ना, cos बोला ना मेरे को, π/4 आंसर आया। cos नेगेटिव का होता है सेकंड और थर्ड में, ऑन स्कूल टू कॉलेज। स्कूल में होगा, 2 में होगा। ठीक है, हमारी रेंज में कौन सा आ रहा है, सेकंड की थर्ड? सेकंड। तो हमारा आंसर है पाई माइनस π/4, 3/4। ठीक है, ओरल है, ओरल कहाँ से लाऊं है? अभी देता हूँ, इससे कर ले। सी टाइप है ना तेरा, हो जाएगा। इंजन वाला ना, बता दियो। चलो देखते हैं। अच्छा, मास ऑफ इंजन ये है, और मास ऑफ वैगन कितना है? 5 वैगन। एक वैगन कितना? 2000। तो आंसर कितना आया 5 वैगन का? 10,000 kg हो गया। अगर इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? बेटा बुक में बुक निकाल लो, कोई तमीज से बैठ जाओ। क्यों तेरे को बताना? कहाँ है तेरी बुक? नहीं, रोज दारू पी के आता क्या? हालांकि रोज नया बहाना, रोज नया बहाना। मैं वो कल से क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर मेरे को दिखा, कॉपी नहीं, बुक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। इंजन कितना फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे? 1000 kg। तो अबे फोर्स पूछ रहा हूं मैं। 40,000 न्यूटन का ट्रैक लगा रहा है इंजन। अब इंजन अकेला चल रहा है कि वैगन के साथ चल रहा होगा? है, किसको प्लस कर दूं? टोटल मास कितना हुआ मेरा? 89। तो गाड़ी अकेली चल रही है कि वैगन के साथ चल रही है? 10,000 वैगन हो गए और 8,000 इंजन हो गया। टोटल मास कितना हो गया? 18,000 न्यूटन। इंजन फोर्स लगा रहा है, इंजन मतलब पूरी गाड़ी, इसको इतना मास, इतना किलोग्राम का मास, कितना फोर्स लगा रहा है? इतना। वो कह रहा है एंड द ट्रैक, जो नीचे का ट्रैक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा रहा है? कितना लगा रहा है? ये लिखा जाएगा -5,000 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन ऐसे जा रही होगी तो फ्रिक्शन तो ऐसे आएगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी ना। बेटा कोई चीज को रोकोगे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में लगेगी ना। अगर बॉल जा रही है, जो ग्रास रोकती है वो ऐसे रोकती है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जो ट्रेन जा रही है उसका फोर्स लग रहा है 40,000, ठीक गया। और वापस जो ट्रैक है उसको रोक रहा है, किस फोर्स से रोक रहा है? 5,000। तो मेरे पास नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना आएगा? मतलब ट्रेन उसको रोक रही है इस फोर्स से और गाड़ी चल रही है इस फोर्स से। गाड़ी आगे जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी, लेकिन 40,000 की स्पीड से ना जाके कितनी स्पीड से फोर्स से जाएगी? 35,000 न्यूटन की स्पीड से जाएगी। अब मेरे पास नेट फोर्स आ गया। ये जो नेट फोर्स है, इस फोर्स से कौन चल रही है? ट्रेन और डब्बे। और ट्रेन डब्बों का मास कितना है? 18,000। निकालने को क्या बोला है? कैलकुलेट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है निकालने को? ए निकालना है। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स कितना है? मास कितना है? क्या निकल के आएगा? आ जाएगा ऐसे डिवाइड करके। कितना आ रहा है? 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? तो आगे से ट्रेन और डब्बे अलग दिए होंगे तो ये ध्यान रखना, ट्रेन डब्बे अलग नहीं चलते, इकट्ठे चलते हैं। ये नोट करो। सी पार्ट, सी पार्ट का है मेरे पास तो नहीं दिख रहा। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन, ये पुरानी बुक है न्यू बुक है तेरे जो है सी पार्ट? नहीं है भाई, वो कट गया है। तेरी बहुत पुरानी बुक है भाई। इसका कौन सा क्वेश्चन मांग रहे हो मुझसे? है 14, ठीक है, इसको नोट करो। 14 कराऊंगा इसके बाद, 13 पहले कराता हूँ, इसको नोट करो पहले। आज इसका होमवर्क दूंगा, कृपया करके कर लेना भैया। पिछला भी तू सारा करके आएगा भाई। और समझ तेरा क्या हाल है? मैं तो हाल पूछा हूँ, क्या हाल है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट? बस यूनिवर्सिटी को होगी। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मान लो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, आंसर निकल के ऐड करना। शुरू हो जाओ। करो, क्वेश्चन 13 शुरू करो। सर ये हॉकी बॉल। भाई मेरे को लाइटली मत ले, तेरे को नहीं, तेरे को कह रहा हूँ। करूंगा मैं कुछ नहीं, पर गुस्सा मत दिला, फॉर ग्रांटेड मत लियो मेरे को। सर हॉकी बॉल वाला है। चाहे भी गुस्सा आया था मेरे को। ट्रैक पे आ जा, क्योंकि तेरे को ना बहुत सारे काम करने हैं। एक मेरे को ट्रांसपोजिंग ठीक करनी है। सर मैं कह रहा था जैसे मेरा ना बोल। चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं वो कर देता हूं, बट जैसे वो मिक्स हो जाते हैं ना तो मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन में क्या करना है। हाँ तो हम मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे आपको। मुझे वो मिक्स प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल चिंता मत, तू बैठने वाला बन, एक फिक्स टाइम कर ले। मैम को पढ़ा के वापस आ जाएगा, ठीक है ना? उधर होगा आंसर तो हॉकी बॉल वो वाला। कैसे बोलती है मेरे को? सर हॉकी बॉल वाला है। ठीक है, करो। चार्लीज एंजल मेरी जान खा लेंगी। हॉकी बॉल वाला। तू रूटीन पे आ जा, चाहे मिक्स क्वेश्चन है, जो तेरी ट्रांसपोजिंग खराब है वो ठीक करनी पड़ेगी। कई बार तू ऐसे कर देता है, x + 4/4, ये कटता नहीं है आपस में। ये सब बच्चे काटते हैं कि काट दो, ये कटता नहीं है। ये तब कटेगा जब अलग होए, ये बातें अलग अलग है। तो ये सिखानी है। जो आपका, देखो आपकी गलती नहीं है, आपको ट्यूशन सही नहीं मिली है क्लास में, तो वो पाप हो गए, वो आपके साथ चिपक गए हैं, उसको दूर करना पड़ेगा मैल को। तो साबुन लगाना पड़ेगा आपको, धोना पड़ेगा बढ़िया से, तब चमकोगे आप। तो उसके लिए 5-6 महीने का टाइम लगेगा, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे पास बैठ के। हाँ मैडम बोलो, आंसर गलत आ रहा है, कुछ और बोलो इसके अलावा। और कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन कहाँ तक ठीक हुआ ये बता। यहाँ तक ठीक हो गया? बहुत है, बढ़िया, मेरे को बहुत है। सर पापा को बहुत में अरे पापा ने ना जान खा रखी है तुम्हारे में, क्या बोलूं मैं। पापा ना हो गए ड्रैकुला हो गए। सर हाँ भाई बोल। सर एक बार एनएस का बता दो। एनएच तुम कौन से एक्सरसाइज कर रहा है तू? 23 और 13.2। वन कौन करेगा पहले? एनएच टर्म एन होती है, एन होती है। मान लो 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म। प्लेस नहीं, प्लेस तो 7 हुआ। 7वीं टर्म पे नंबर कौन सा है? मान ले 10 नंबर लिखे हैं, 5वें टर्म 5वीं जगह पे नंबर कौन सा है? तो 5वीं तो प्लेस हुई, वो नंबर कौन सा है? मान ले 5 का टेबल है, 7th प्लेस पे कौन सा नंबर आता है? 35। तो ये A7 हुआ, 7th टर्म हुई 35। 7th टर्म 35 है, लेकिन 7 तो प्लेस है ना उसकी, तो n हुआ 7, an कितना हुआ? 35। ये आज तक आशु को क्लियर नहीं हुआ आज तक। एन हुआ 7 और n हुआ रोल नंबर की कौन सी जगह पे है, और रोल नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 35 नंबर बैठा हुआ है। सर एक बात इसके बाद एक वो पूछ ले, तू पूछ ले, इनको कब पढ़ाऊंगा मैं। हाँ सर ये पॉजिटिव साइन क्यों लेंगे? बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव में आ रहा है इसलिए छोड़ दिया। क्या पता नेगेटिव भी लिया हो। कहाँ नीचे है नेगेटिव। दोनों लिए ना, किसने बोला है कि पॉजिटिव क्यों लेंगे? या प्लस माइनस है कि नहीं है? हाँ। एक बार प्लस ले, एक बार नेगेटिव लिए, नीचे दोनों तो लिया है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो। प्लस माइनस को तो माइनस। अरे ऐसा प्लस माइनस है। एक्स के कितने आंसर आते हैं एक्सपेरिमेंटल टर्म से? 2 ना। एक बार इसको लोगे तब आएगा, एक बार इसको लोगे तब आएगा। ये तरीका है इसका। हाँ जी, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? किस चीज का डाउट है बेटा? किन का? इनका
हाँ तो पढ़ाई करो, कुछ बैच में लो, कुछ बैच के बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आ सकते हो। क्वेश्चन बोलना क्या से स्टार्ट है? हॉकी बॉल। हॉकी बॉल का मास कितना है? 100 ग्राम। कैसे लिखेंगे? 0.2 वेरी गुड। आगे क्या बोल रहा है? इनर्शिया एंड को क्या देख रहा हूं मैं? ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? यू कितना है? ये क्यों डाउट है भाई? हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न अलोंग ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ v कितना है? -5। ये माइनस कहां से आया? ये स्पीड कभी क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? फिर मैंने क्यों लिखा माइनस? पता नहीं, मैंने की पता। अंदर देख लो, हो सकती है, नहीं हो सकती। स्पीड को किसी को देखा है मैं -5 की स्पीड चल रहा हूँ? कौन चल रहा है? कहाँ? ग्वालियर। तो जाने का फायदा है कि 1 घंटे में आना, तो जाओ पिज्जा वीजा खाओ, रोल वोल खाओ बढ़िया से। तो यहाँ आने की देर है, लड़की छोड़ती नहीं है मेरे को। हाँ रूट 3 डबल क्यों लिया है? कहाँ डबल लिया है? सर ये देखो इन्होंने रूट अबे रैशनलाइज किया मेरी माँ। बट अगर रिकॉर्ड क्यों चला रहे हैं? देखो वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हॉकी की बॉल, अरे मेरे को सुन लो, हॉकी की बॉल जा रही है, दिखा ना, और उसको दूसरे बंदे ने हॉकी से स्ट्रक करके वापस भेजा, तो बॉल ऐसे जा रही थी और उसको वापस। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? बेटा ये वेलोसिटी है कि स्पीड है? वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? डायरेक्शन का। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट भी सेम होती है, फॉर्मूला भी सेम होता है, बस स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, साथ में क्या आता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ में क्या आता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नेगेटिव रिवर्स होने से वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो सकता है। तो आगे से जब भी एग्जाम में आए कि भैया एक बंदा ऐसे चल रहा है, वहां से टक्कर होकर उसको लात मारी, ऐसे वापस आ गया, तो जाने की स्पीड u पॉजिटिव, आने की स्पीड v क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फुटबॉल ऐसे गई कि क्योंकि वापस आ गई, तो ठीक है आंसर नेगेटिव आएगा। समझ आया कि नहीं आया? जैसे एक दिन गुरशान और गुरमेर आए थे, बहुत दिन से लेट आए थे, उनको वापस भेज दिया गया, तो आने की स्पीड u पॉजिटिव, जाने की स्पीड v नेगेटिव। ठीक है? हाँ बोला है भाई, बोल सुन ध्यान से पढ़। हॉकी बॉल है, वो ट्रैवलिंग ऑलरेडी चल रही है, स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, हॉकी से मारा, और सो एज टू रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। क्यों नहीं बोला? हिंदी में लिखेगा। फिर जैसे आई ओरिजिनल पाथ, कि जैसे आई वैसे ही चलेगी विद वेलोसिटी ऑफ, तो आगे से जब भी उल्टी वेलोसिटी आएगी तो तेजस क्या लेगा? माइनस। सो रहा था बीच में भी, पता नहीं क्या ऐसे बैठा होगा आराम से नीचे। जो यहां नहीं देख रहा होगा वो सो रहा है। हो गया? बानी सो गई। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अकर्ड, और क्या निकालना है? बाय फोर्स। ठीक है, एम निकालना है ना बस। यहां पे ना 2 मोमेंटम निकलेंगे। अब ध्यान से देखो, पहले निकलेगा इनिशियल मोमेंटम, इनर्शियल नहीं, इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, कितना आया? 0.2 इंटू 10, कितना आ गया? 2 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकेंड। समझ आया? क्वेश्चन में बोला, उसने बोला कि चेंज इन मोमेंटम निकालो। क्या निकालना है? चेंज का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज। फिर निकालेंगे हम कौन सा मोमेंटम? m इंटू वी। m कितना है? ऐसे हर बार बोला करना, नींद नहीं आएगी तेरे को, सोता रहता बीच में, बोलता रहा जल्दी। और -5, तो कितना आंसर आएगा? 5 to the 10 -1। भाई मैथ्स आती है इतनी मेरे को, 5 to the 10 होते मेरे को पता है। 5 1 is 5, 5 2 is 10। ठीक है? अभी आंसर आ गया? नहीं आया। चेंज इन
बाप ने निकाल दिया भाई इनिशियल निकाला, फाइनल चेंज का निकला। वो आएगा ना अगर चेंज इन वेलोसिटी होती है तो क्या करते हैं हम बताओ? फाइनल माइनस v माइनस यू, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखो, फाइनल कितना है? फाइनस माइनस इनिशियल, -1 -2 नहीं, -2 तो 2 ही आएगा, -3 आ रहा है भाई, किलोग्राम मीटर। किसने किसने 1 कहा था बेटा? 2 दिख गया, 1 दिख गया, 1 आंसर आ गया बेटा। हर 2 1 1 नहीं होता, कई बार 2 1 3 भी होता है। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? जो स्पीड नेगेटिव है तो मोमेंटम भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ये तो साफ साफ पता लग रहा है प्लस करके चाहिए बेटा। साफ साफ नहीं लग रहा, लिख के पता लग रहा है। साफ साफ लग रहा है 2 - 1 तो 1 ही होता है। क्यों भी खुशी? इसका आंसर क्या आता है? सही तो बोला है उसने, उधर ही है -3। तो यहाँ क्या होता है फिर? पता क्या करती है? माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस प्लस प्लस लिख देती है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दो, बस बात खत्म। +3 हो गया। 2 साल हो गए यही गड़बड़ करी जा रही है। एक ये चीज सीख हो जाए ना, सारे आंसर ठीक है। स्टार्ट सही करती है जो मैं सिखाता था 10th के मुकाबले, सब कुछ सही करेगी। बीच में आके जहां पे ऐसा कुछ आया बस गड़बड़ खत्म। उसके बाद आंसर गलत। शुगर स्टेप मार्किंग तो बची हुई है ये। स्टेप मार्किंग ना हो ना, एमसीक्यू आ जाए। अगर बनता है एमसीक्यू का, ये तो गई फेल, सारे आंसर गलत। इसके सारे आंसर गलत होते हैं ना इसमें, बस स्टार्टिंग आधा क्वेश्चन ठीक होता है, तो वहां से पास हो जाती है। ठीक है खुशी? लाइट क्यों बंद कर दी? अंधेरा हो रहा है। पीटी पापा से, पापा कम है तो मैं भी चाहिए तेरे को। पापा तेरे को करते हैं डिमोटिवेट, मैं तेरे को मोटिवेट करता हूँ। बात बराबर हो गया ना बैलेंस? दोनों तेरे पीछे पड़ जाएंगे तो तू खुशी खुशी खुद कर लेगी। पापा को सिखा, पापा की पीटीएम करूंगा? अच्छा, ये देखो बच्चों को हाल। वो दोनों हो गए। ये तो रेंज है ना, साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो आपको बताना वाई क्या है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? ये एक्स होता है, वाई होता है, -π/2 से पाए, क्लोज इंटरवल। तो आंसर है ये। तो रेंज याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो करना आ जाएगा तेरे को। आज का काम खत्म। अभी आगे कराना है। न्यू बुक है, ओल्ड बुक है? दिखाइयो। हाँ, 2.2 के कुछ क्वेश्चन ये वाले कराने हैं। ये थोड़े मुश्किल है, मुश्किल नहीं है मतलब, ये 11th के फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर, तो घबराना नहीं है, अगली बार हो जाएंगे। 11th के फॉर्मूले की बुक दूंगा तेरे को मैं। एक्स की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, बहुत आसान है। ये आसान लगा तेरे को, मुश्किल लगा? हो गया ना? इससे तेरी 11th की मैथ्स भी ठीक होगी साथ साथ, बढ़िया हो गया ना काम। तो ये भी आसान है, घबराना नहीं है। बड़ी एक दिन में नहीं होगा, कुछ परसों, कुछ उसके अगले दिन, 2 दिन में खत्म। और मिसलियस उसके आसान है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 हफ्ते में खत्म करा दूंगा मैं। देख सकते देख ले। हाँ, अभी कंटिन्यूटी करने का जरूरत नहीं है, पहले खत्म कर ले। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 14। चलो जी बताओ क्या है क्वेश्चन? बुलेट। ओए भाई बुलेट, बुलेट नहीं है, ऑब्जेक्ट है भाई। तुम यार पुराने बंदे हो, पुरानी बुक संभाल दो तुम। बाबा आदम के जमाने की बुक है वो। कितने जमाने हो गए, बुक चेंज हो चुकी है, तुमने चेंज क्यों नहीं करी? 1 साल हो चुके चेंज हुए। मैंने अपनी बुक ली थी नए सेट पर, और इन्होंने मेरे को नए सेट पुराने। हाँ तो स्टॉक तो खत्म करना है, कहीं तो करेंगे। नया सेट चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। मास कितना ऑब्जेक्ट का? अरे बुलेट वाला नहीं है, बुलेट वाला करना कर सकते हैं। तो दिक्कत बुलेट वाला काट क्यों दिया उन्होंने? नहीं था बुलेट वाला क्वेश्चन, तो बड़ा आसान था वो तो। मैंने तो कर दिया। बुलेट तो आसान है। बुलेट में एम दिया, यू दिया, वी दिया, टी दिया, सब कुछ तो दिया हुआ है, निकल जाएगा। उससे ए निकलेगा, एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स। ये काम तो कर लोगे, चलो बढ़िया। अरे वो नई बुक के हिसाब से नहीं है ना। एक मिनट देख लो खुशी। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, दिख गया? वेलोसिटी कितनी है इसकी? बेटा जीरो वेलोसिटी कब होती है किसी चीज की? यार ये कोलाइड्स वाला चैप्टर में सिलेबस में कटा हुआ है यार। क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आपकी बुक टॉपिक ही नहीं है। ये एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज हो गया। बुलेट देना चाहिए था, ये दे दिया। बुलेट तो इजी हो तो खुद ही कर लोगे तुम। उसमें एस वो करना है, v = u + at, उसमें से a निकलेगा, m × a फोर्स, खत्म।
समझा मैंने क्या बोला? v इज इक्वल टू यू प्लस टी। v पता है, u पता है, t पता है, a निकल आएगा और m इंटू एक अलग m भी पता है उसके अंदर। m इंटू क्या निकलेगा? फोर्स, वो नेगेटिव आएगी आपकी। अब ये इसके लिए मेरे को सिखाना पड़ेगा ना आपको फिर। तो स्कूल में कराया तुम्हारे को? कराया तो कर लो फिर। एक ही ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, दिख रहा है 1 किलोग्राम को, और ये टक्कर हो जाती है इसके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, आपस में क्या हो रही है इनकी? कोलाइड हो गया। एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास। जब टक्कर हुई है ना नंबर 2 से, ये मास 1 इतना दिया है, मास 2 कितना दिया है? 5 किलो। जब 1 किलो का ऑब्जेक्ट 5 किलो की दीवार से क्या हुआ? टकराया, और टकरा के चिपक गया उसके साथ, ठीक है ना? दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम। इसके बाद टकरा के इसके ऊपर आया और आगे इकट्ठे चलने लग पड़े। तो ये आपको पूरा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे कि एक बंदा आया, स्केट के ऊपर भागा, खुद अकेला भाग के आया, स्केट पे जंप मारी और उसमें इकट्ठे होकर चलने लग पड़े। तो स्केट मान के चलना नहीं, अगर मैं भाग के आ रहा हूँ स्केट पे जंप मारूंगा तो स्केट के साथ इकट्ठे भागने लग पड़ा। दो इसमें 3 बातें आती ना। एक होता है कि मैं आगे जा रहा हूँ तो वही लिखा है कि कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ये ऑब्जेक्ट अलग है 5 किलोग्राम का, ये अलग, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों इकट्ठे होके बाद में एक साथ चलने लग पड़ते हैं, एक के ऊपर एक हो गए मतलब, ठीक है? कोलाइड इकट्ठे टक्कर हुई और इकट्ठे चलने लग पड़े। अब जब इकट्ठे चल रहे हैं, हाँ इस तरह से, अब जब इकट्ठे चल रहे हैं तो इनका मास कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम हो जाएगा। बेटा 1 और 5 इकट्ठे हो गए। अब वो कह रहा है दे मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, चलने लग पड़े। पहले यहाँ कोलिजन हुई और इकट्ठे चलने लग पड़े आगे। तो यहाँ से पहले 1 मास था, फिर इसका 5 किलो था, इकट्ठा 6 हो गया, ठीक है? कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। टक्कर होने से पहले क्या मोमेंटम था और टक्कर होने के बाद क्या मोमेंटम था। ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंजर्वेशन मोमेंटम का है, पूरा का पूरा। तो आपके सिलेबस में कटा हुआ मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले बोला है वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड प्रोजेक्ट नहीं पता, तो पहले निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम, मतलब टक्कर होने से पहले का। फॉर्मूला क्या है? m इंटू यू, 1 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया टक्कर होने से पहले यहां तक का मोमेंटम। अब आपका जो टॉपिक कटा है वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कहता है मोमेंटम टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद सेम रहता है, मतलब यहाँ का मोमेंटम उस मोमेंटम में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये कहता है कि जो फाइनल मोमेंटम होता है, मतलब आफ्टर कोलिजन, विल बी इक्वल टू, तो ये टॉपिक कटा हुआ है, फिर भी आपने बोला तो करा रहा हूं। तो फाइनल मोमेंटम किसकी इक्वल आएगा? 10 की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? है ना? लेकिन फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये होगा ना। अब फाइनल मास कितना है मेरा? 6 किलोग्राम, क्योंकि इसके बाद का जो मास है ये मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम, लेकिन पहले का मास कितना है? 1 किलोग्राम, बाद का मास कितना है? 6, एक के ऊपर एक आ गया ना, और ये वेलोसिटी होगी। तो यहां से मेरा निकल के आएगा v आ रहा है 10/6 मीटर पर 6, जो भी आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो v भी आ गया और मोमेंटम भी आ गया, ठीक है? पर ये वाला क्वेश्चन जब आप गाइड ऐप से प्रैक्टिस करोगे, और ये फुल मार्क्स तो पुरानी सबके पास, तो जहां भी आपको ये लिखा होगा ना इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम या चेंज मोमेंटम या mu, ऐसे फॉर्मूला होगा m1 u1 m1 u1 m1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, ऐसे फॉर्मूले होंगे। वो वाला क्वेश्चन हमने नहीं करने, ठीक है ना? हमारा स्कूल में आज ही आरडी आज हमारे स्कूल में बता भाई क्या कह रहा है? सही कह रहा है ये? हाँ सर, कंजर्वेशन मोमेंटम कराया स्कूल में? या तुम एक ही क्लास में बैठते हो, तुम लोगों को अलग अलग पढ़ाई कराते हैं, तू अलग पढ़, तू अलग पढ़, तुम्हारी बातें रोज अलग अलग होती है। बेटा m1 u1 का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में होता भी है वो। मैंने प्रॉपर बोला है कंजर्वेशन ऑफ मास और मोमेंटम, वो एनसीईआरटी में कटा, बुक में है ही नहीं, कुछ और चीज होगी बेटा, वो सिलेबस में नहीं है। अब आप लिखोगे पहले होमवर्क, इसको नोट कर लो। हाँ जी, ये बुलेट वाले क्वेश्चन तो करने ही नहीं है,
अरे वो एनसीईआरटी वाला, मैं आगे इसका होमवर्क देख रहा था। अरे यार कर लो, जिसको करना है, जिसका मन है वो कर ले, जिसका नहीं है वो ना करे। क्यों थकते हो इतना ज्यादा तुम? अच्छा ये इसका रीजन बताओ, ये एक्टिविटी स्कूल में आ गई तो इसका रीजन बताओ। ये तो बचपन में किया ना, ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, फिर कॉइन है, फिर जब मैं ग्लास के ऊपर कॉइन है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, कॉइन है, मैंने कार्डबोर्ड को टक से मारा, लेकिन बहुत जल्दी जेंटली मारना पड़ेगा। कार्डबोर्ड आगे जाएगा लेकिन सिक्का आगे नहीं जाता। इनर्शिया, सिक्के में क्या है, इनर्शिया, और कार्डबोर्ड होता है ज्यादा। बेटा ये रखा हुआ है ऐसे, अरे समझाऊं इसको, ये रखा हुआ है, इसके ऊपर कॉइन रखा है, एनसीईआरटी अभी है। जब मैं इसको मारूंगा, कार्डबोर्ड को मारूंगा, तो कार्डबोर्ड हल्का है कि सिक्का हल्का है? कार्डबोर्ड, सिक्का कैसे हल्का होगा? सिक्का तो मेटल का है, कार्डबोर्ड तो गत्ते का है। कार्डबोर्ड आगे जाएगा पर वो सिक्का जो है ना अंदर गिरेगा ग्लास के। घर पे कर लेना, क्योंकि इनर्शिया। हमने किसको मारा, कार्डबोर्ड को कि सिक्के को? कार्डबोर्ड को मारा तो कार्डबोर्ड को अनबैलेंस फोर्स मिली, सिक्के को मिली? सिक्का, अ बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट रेस्ट। हो गया, मैं को जाऊं, मैं नीचे गिरूंगा। जेंटली बोला था मैंने, एकदम से टक्कर के मारोगे, कार्डबोर्ड भागेगा आगे, सिक्का गिरेगा नीचे। लेट वाला भी होता है। हाँ, धीरे मारेंगे तो वो दोनों गिरेगा। क्योंकि वो धीरे मार के। अच्छा बताओ इसको तेज क्यों मारना पड़ता है? अगर मैं स्लो मारूंगा तो क्या होगा? जब मैं स्लो मारूंगा ना तो कार्डबोर्ड के अंदर मोमेंटम जो आएगा वो सिक्के में भी आ जाएगा, वो सिक्के को साथ लेके चलेगा। अगर मैं स्लो मार रहा हूँ, तेज में इतनी जल्दी हुआ कि मोमेंटम आने से पहले वो आगे भाग गया, इतने में मोमेंटम सिक्के में आता, कार्डबोर्ड तो आगे भाग गया, सिक्का भी इनर्शिया एंजॉय कर रहा था, गिर गया। लेकिन मैं स्लो मारूंगा, इसके सिक्का रखूंगा तो ये मूव करेगा, ये भी तो मूव करेगा साथ में, तो कार्डबोर्ड का मोमेंटम किसमें आ गया, कॉइन में, और कॉइन साथ ही बाहर गिरेगा। तो स्लो नहीं मारना, एकदम घर पे आया कर सकते हो, जेंटली मारना, सिक्का नीचे गिरेगा। घर में कार्ड्स होंगे ना, प्लेइंग कार्ड, ताश वगैरह होगी, या कोई तो होगा, स्कूल का आई कार्ड है, उसको 5 रुपए का कॉइन रखो, भारी होता है बड़ा, ऐसा टक से मारना, वो गिरेगा और नीचे गिरेगा। 10 रुपए का हल्का होता है, 5 का भारी होता है। क्यों? अब तो 5 वाला भी कर दिया ना। मेरे को क्या पता, तेरे को वो सब पता है?